आज हम सेंट ऑफ समर की एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर एपिसोड 6 एंड हुआ था। मिन्हो ने हायोन को आई लव यू कह दिया था और वहीं पर हायोन के फियांसे ने भी ये बात सुन लिए थे, लेकिन मिन्हो अपना टॉपिक बदल देते हैं और हायोन को कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम इस रूम को प्रपोजिंग रूम बनाना चाहते हो, जिस पर हायोन भी हाँ कहते हैं। दूसरी तरफ हम हायोन के फियांसे को देख पाते हैं जो कि हायोन से बिना मिले ही वापस से अपने ऑफिस पर आ गए थे और वो वहाँ पर भी मिन्हो और हायोन के बारे में ही सोच रहे थे। इसके बाद हम सब लोगों को ड्रिंक करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर वो लोग प्रपोजिंग रूम की रेनोवेशन करने के बारे में बात कर रहे थे और कुछ टाइम के बाद ही वहाँ पर रेनोवेशन स्टार्ट भी हो जाते हैं। इसके बाद हम हायोन के फियांसे को देख पाते हैं जो कि हायोन के पास में आते हैं और वहाँ पर वो हायोन को एंगेजमेंट करने के लिए प्रपोज करते हैं और लेकिन यहाँ पर हायोन उसको ये कहकर मना कर देती है कि वो अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं और इस बात से उसके फियांसे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। इसके बाद हम हायोन और जुंगा को देख पाते हैं जो कि मिन्हो के रूम पे जाकर उसके लिए फ्लावर्स वगैरह रख रहे थे क्योंकि जुंगा जो है वो मिन्हो को प्रपोज करने वाले थे। लेकिन तभी जुंगा को वहाँ पर वही लॉकेट दिखते हैं जो कि मिन्हो को यूनहा ने दिया था और वो आज ये लॉकेट पहनना भूल गए थे। यहाँ पर जुंगा उस लॉकेट को उठा लेते हैं और हायोन को कहते हैं कि ये कितना अच्छा है, जिस पर हायोन कहती है कि मिन्हो हमेशा इसे पहन कर रखते हैं, लेकिन पता नहीं आज इसने इसको क्यों नहीं पहना और मिन्हो ने मुझे ये बताया था कि ये उसको उसकी फर्स्ट लव ने दिया है। और ये सुनने के बाद जुंगा हायोन से कहती है कि ये बात तुमको कैसे पता है, इस बात के बारे में तो मिन्हो ने कभी मुझे बताया ही नहीं, जिस पर हायोन जो है वो टॉपिक को चेंज कर देती है। लेकिन यहाँ पर जुंगा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि मिन्हो अभी भी अपनी फर्स्ट लव को याद करते हैं। दूसरी तरफ हम मिन्हो और डायपोंग को देख पाते हैं जहाँ पर डायपोंग नोटिस करते हैं कि मिन्हो ने अपना लॉकेट नहीं पहना है और वो मिन्हो को कहते हैं कि आज तुमने अपना लॉकेट क्यों नहीं पहना। और तभी मिन्हो को पता चलता है कि उसने तो लॉकेट पहना ही नहीं है, इसीलिए वो अपनी होटल रूम पर वापस से आते हैं और वहाँ पर उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसे वो लॉकेट कहीं पर भी नहीं मिलती क्योंकि वो लॉकेट जुंगा लेकर चली गई थी और गुस्से में उस लॉकेट को एक जगह पर फेंक देते हैं। इसके बाद जुंगा जो है वो हायोन के पास में आते हैं, लेकिन तभी उसको मिन्हो का कॉल आते हैं क्योंकि मिन्हो ने अपने रूम पर फ्लावर्स को देख लिया था और उसको लगता है कि ये फ्लावर्स जो है वो जुंगा ने रखे होंगे। और यहाँ पर जुंगा कहते हैं कि वो फ्लावर जो है मैंने और हायोन ने वहाँ पर रखा था, लेकिन हमने वहाँ पर कोई भी लॉकेट नहीं देखा है। और ये कहने के बाद जुंगा फोन रख देती है, लेकिन यहाँ पर हायोन जुंगा को कहते हैं कि तुमने वो लॉकेट लिया था, तुमने उसका क्या किया है, जिस पर जुंगा कहती है कि मैंने गुस्से में उसको फेंक दिया है, लेकिन मैंने उसको वापस ढूंढने की कोशिश भी की थी पर वो मुझे नहीं मिला। और ये सुनने के बाद हायोन भी परेशान हो जाती है। इसके बाद हम हायोन को देख पाते हैं जो कि अपने फियांसे से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर उसको डायपोंग दिखते हैं और वो डायपोंग से मिन्हो के बारे में पूछते हैं, जिस पर डायपोंग कहते हैं कि मिन्हो उस लॉकेट की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है। और ये सुनने के बाद हायोन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उस जगह पर जाकर लॉकेट को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ उसका फियांसे जो है वो उसका इंतजार कर रहे थे और उसका फियांसे उसको कॉल भी करते हैं, लेकिन हायोन उसके फोन को रिसीव नहीं कर पाते, इसलिए उसका फियांसे जांगमी को भी कॉल करते हैं और जांगमी कहते हैं कि वो तो कब की यहाँ से निकल गई है। और थोड़े टाइम बाद हायोन के फियांसे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हायोन मिन्हो के लॉकेट को ढूंढ रहे थे। वहाँ पर हायोन के फियांसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर हायोन कहते हैं कि जुंगा ने मिन्हो के लॉकेट को गुस्से में यहाँ पर फेंक दिया था और मैं वही ढूंढने के लिए आई थी। जिस पर उसके फियांसे कहते हैं क्या मिन्हो का लॉकेट जो है वो हम दोनों की डेट से ज्यादा बड़ा है, जिस पर हायोन कहती है कि मैं तो ये सब बस जुंगा के लिए कर रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। और इसके बाद वो अपने फियांसे के साथ डिनर करने के लिए चली जाती है। डिनर करने के बाद हायोन का फियांसे जो है वो हायोन को हक करते हैं और वहाँ पर वो हायोन को किस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर हायोन उसको ऐसा नहीं करने देती और वो इस बात से खुद भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो अपने फियांसे के साथ बहुत टाइम से साथ में थे और अभी उसको उसके साथ अचानक से अनकंफर्टेबल फील होने लगा है। और हायोन को इस बात से बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और वो वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग मिन्हो और हायोन के फियांसे को देख पाते हैं और हायोन के फियांसे जो है वो मिन्हो को एक हॉल पर लेके जाते हैं और वो कहते हैं कि कुछ दिनों में मैं हायोन के साथ यहाँ पर अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने वाला हूँ, जिस पर मिन्हो कुछ भी समझ नहीं पाते। फिर हायोन के फियांसे कहते हैं कि हम दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं और ये जानने के बाद मिन्हो को बुरा लगता है। इसके बाद मिन्हो जो है वो हायोन के पास में जाते हैं और हायोन को कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम एंगेजमेंट करने वाले हो, लेकिन यहाँ पर हायोन को खुद इसके बारे में नहीं पता था क्योंकि उसने तो एंगेजमेंट को डिले करने को कहा था। इसके बाद हायोन अपने फियांसे से मिलने के लिए जाते हैं और उसे इस बारे में बात करते हैं और तभी उसके फियांसे को अपने फादर का कॉल आ जाते हैं और वो उन दोनों को मिलने के लिए बुला रहे थे और उसके फादर कहते हैं कि मैंने ही अपने बेटे को तुमसे जल्दी एंगेजमेंट करने को कहा था। और यहाँ
पर हायन को पता चल जाता है कि उसके फादर के कहने पर उसके फियांसे ने ये एंगेजमेंट रखा है और इसके बाद वो अपनी फियांसे के ऊपर गुस्सा नहीं करती। इसके बाद हम मीनू को देख पाते हैं जो कि अकेला एक रिवर के साइड में खड़ा हुआ था और तभी वहाँ पर जुंगा आ जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं और बातों बातों में मीनू को ये भी बता देते हैं कि मैंने ही गुस्से में तुम्हारा जो लॉकेट है उसको फेंक दिया था क्योंकि हायन ने मुझे बताया था कि वो हमेशा तुमको तुम्हारी फर्स्ट लव की याद दिलाते हैं। और मीनू को ये जानकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि जुंगा ने वो लॉकेट फेंक दिया है और यहाँ पर जुंगा ये भी कहती है कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वो लॉकेट तुमको ढूंढकर वापस दे दूंगी। और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम हायन को देख पाते हैं जो कि वापस से उसी जगह पर जाकर लॉकेट को ढूंढ रहे थे और थोड़ा ढूंढने के बाद ही वहाँ पर उससे वो लॉकेट भी मिल जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर हायन के मदर इन लॉ और जुंगा हायन को उसका एंगेजमेंट ड्रेस पहना रहे थे और यहाँ पर हायन जो है वो अपनी मर्जी से अपना एंगेजमेंट ड्रेस भी चूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके मदर इन लॉ ने पहले ही उसके लिए ड्रेस ले लिया था। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हायन जो है वो वापस से उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर जुंगा ने उस लॉकेट को फेंक दिया था और वहाँ पर वो उस लॉकेट को पहनने लगती है और तभी वहाँ पर मिन्हो भी उस लॉकेट को ढूंढने के लिए आ जाते हैं और वो देखते हैं कि हायन ने पहले ही उस लॉकेट को ढूंढ लिया है और हायन ने वो लॉकेट पहना भी है। लेकिन मिन्हो इस बात से गुस्सा नहीं होती कि हायन ने वो लॉकेट पहना है। फिर हायन उस लॉकेट को मिन्हो को दे देते हैं और वहाँ से जाने लगती है और यहाँ पर मिन्हो हायन को कहते हैं कि मैं कुछ भी बोलूँ तुम मुझे मुड़कर वापस से मत देखना और वो यहाँ पर हायन को अपनी दिल की बात कहने लगते हैं और वो हायन को यहाँ पर फिर से आई लव यू भी कह देते हैं। लेकिन हायन भी अब मिन्हो के लिए फील करने लगी थी इसलिए वो मिन्हो की तरफ मुड़ के देख लेते हैं और इस बात से उसे खुद को ही बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे अपना फियांसे भी मिलते हैं और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में लग रही थी जिस पर उसके फियांसे पूछते हैं कि तुम्हारा तबीयत अगर खराब है तो हम एंगेजमेंट को डिले कर सकते हैं। जिस पर हायन कहते हैं कि एंगेजमेंट को डिले करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कल ही एंगेजमेंट करनी है और फिर उसके फियांसे भी मान जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर अब हायन की एंगेजमेंट होने वाली थी। सब लोग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश थे और एंगेजमेंट का टाइम भी हो जाता है। लेकिन जैसे हायन हॉल की तरफ आती है तो वो स्ट्रेस की वजह से वहीं पे बेहोश होके गिर जाती है और ये पर एपिसोड 7 जो है वो एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।